इन पहाड़ों के पीछे क्या है? एक ऐसा प्रश्न जो हिमालय के दर्शन करने वाले हर व्यक्ति के मन में कभी ना कभी तो आया होगा। किसी विशाल वृक्ष की जड़ों की तरह फैले शिखरों और उनको जोड़ते धारों का मायाजाल कहीं तो समाप्त होता होगा। कोई तो नदियां होंगी जो इन दीवारों को तोड़ती होंगी और एक झलक दिखाती होंगी कि दूसरी ओर की दुनिया कैसी है। इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हुए मैं पहुंचा देवभूमि उत्तराखंड के एक ऐसे क्षेत्र में जो सिर्फ इन सवालों का जवाब नहीं था। ये खूबसूरत इलाका उनसे भी बड़े राज खोलता चला गया। हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई? इन गगनचुंबी शिखरों से पहले यहाँ क्या था? यहाँ कौन आता जाता था? उनकी संस्कृति कैसी थी? ये अत्यंत दुर्गम, वीरान सीमांत क्षेत्र अपने अंदर करोड़ों अरबों वर्षों का इतिहास समेटे हुए है। हर एक चट्टान पर समय की परतें जमी है जो धरती के उग्र इतिहास का प्रमाण है। यहाँ के स्थान कुछ एक नक्शों पर तो हैं, मगर किसी की जुबान पर नहीं। आपका स्वागत है गिरथी गंगा के उद्गम स्थल में, एक ऐसे भूभाग में जहाँ कुमाऊं, गढ़वाल और तिब्बत तीनों आकर मिलते हैं। आपका स्वागत है लपथल रिमखिम में। आपको इस दूसरी दुनिया से लगने वाले बर्फीले शिखरों के बीच रेगिस्तान समान भूमि की सैर कराने से पहले इस क्षेत्र की थोड़ी सी जानकारी देना बेहतर होगा, क्योंकि आप लोगों में से शायद ही कोई इस जगह के अस्तित्व के बारे में जानता होगा। यहाँ आने के लिए हरिद्वार से गंगा के साथ ऊपर की ओर आइए। आगे देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और पंचप्रयागों में प्रथम विष्णुप्रयाग तक आइए। विष्णुप्रयाग में पश्चिम की ओर बद्रीनाथ और माणा हैं, जहाँ से अलकनंदा आती है। हमें पूर्व की ओर धौलीगंगा के साथ बढ़ना है, जो हमें आगे मलारी तक पहुँचाती है। धौलीगंगा आगे आपको नीति दर्रे तक लेकर जाएगी, पर मलारी के पास उसमें गिरथी गंगा आकर मिलती है, जिसके उद्गम क्षेत्र हैं रिमखिम और लपथल। सड़क मार्ग से मलारी हरिद्वार से 336 किलोमीटर दूर है और हल्द्वानी से 357। यात्री अक्सर कर्णप्रयाग या जोशीमठ में रुककर आना पसंद करते हैं। तो चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं। आपको ले चलते हैं उत्तराखंड के इस अनदेखे अनजाने क्षेत्र में। मलारी गांव तक का सफ़र लगभग 80% वो ही है जो बद्रीनाथ का है। जोशीमठ से हालांकि दोनों रास्ते अलग हो जाते हैं और ऊंचे पहाड़ों को काटती धौलीगंगा के किनारे आप उत्तर की ओर बढ़ते हैं। तंग घाटियों के बाद अचानक वातावरण खुल जाता है और विशाल शिखरों के बीच आप खुद को पाते हैं मलारी में। मलारी एक धार पर घना बसा हुआ गांव है, करीब 3050 मीटर की ऊंचाई पर। इस गांव की गलियां आपको एक दूसरे ज़माने में ले जाएंगी। पुराने मकान समय की मार झेलते अब भी मजबूत खड़े हैं। नक्काशीदार झरोखे और खिड़कियां, लकड़ी की छतें, घरों के बीच छोटे बड़े प्रांगण। बिना बिजली के तारों और सोलर लाइट्स के बता पाना मुश्किल होगा कि कौन सा वर्ष चल रहा है। यहाँ के लोग बड़े ही सौम्य और सरल स्वभाव के हैं और बड़े ही कर्मठ हैं। थोड़ा सा इतिहास और संस्कृति की ओर नज़र डालें तो धौलीगंगा घाटी का ये हिस्सा, जिसे नीति घाटी भी कहते हैं, मारछा तोलछा जनजाति का घर है, जो मलारी, बंपा, गमशाली, नीति आदि ग्रामों में गर्मियों में निवास करती है और सर्दियों में अपने निचले स्थानों की ओर आ जाती है। नीति जैसी ही उत्तराखंड में 5 और घाटियाँ हैं। सामूहिक रूप से इन सभी के निवासियों को भोटिया कहा जाता है। ये सभी कभी तिब्बत के साथ व्यापार किया करते थे और नीतिवासियों की ही तरह सर्दियों में निचले स्थानों की ओर आ जाते। मलारी से आगे नीति तक का क्षेत्र देवदार, सुरई और चीड़ के जंगलों से ढका है और इसकी सुंदरता अलौकिक है। ऐसा लगता है मानो किसी ने हिमालय के बीच स्विट्जरलैंड के आल्प्स का एक टुकड़ा रख दिया हो। वनों के बीच बहती धौलीगंगा का दृश्य, पेड़ों के पीछे से झांकते बर्फीले शिखर, प्राचीन गांव और उनमें खड़े किसी कलाकृति की तरह बने मकान जो एक से बढ़कर एक नक्काशियों से भरे हैं। छोटे बड़े मंदिर जिनकी ध्वजा सतत चलती हवा में लहराती रहती है। चारों ओर विशाल पर्वत,
यहाँ सब कुछ परियों की कहानियों के संसार सा लगता है। पर अब सफर में आगे सब कुछ बदलने वाला है। अब हम पूर्व की ओर गिरथी गंगा की घाटी में प्रवेश करने वाले हैं। गिरथी गंगा के साथ आगे बढ़ते हुए दृश्यों में बदलाव गजब का है। मलारी से करीब 15 किलोमीटर आगे आप खड़ी चट्टानों के बीच गहरी खाइयों के ऊपर खुद को पाएंगे। स्वागत है आपका ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया में। इस कैनियन में थोड़ा आगे गिरथी डोबाला नाम का स्थान है। यहाँ गिरथी गंगा से कियोगाड़ आकर मिलती है। इस संगम से सैकड़ों मीटर सीधे ऊपर नाग देवता मंदिर है। ये ग्रैंड कैनियन भय और सुंदरता दोनों का एहसास एक साथ कराती है। इसकी पथरीली दीवारों में हिमालय का इतिहास परत दर परत जमा हुआ है। ऊपर जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक पहाड़ हैं और गहराइयों में नदियाँ इतनी नीचे हैं कि उन पर कहीं कहीं धूप पड़ती ही नहीं। यहाँ से गिरथी गंगा के साथ आप ऊपर की ओर चलें तो आगे गिरथी नाम के एक गांव के बस खंडहर रह गए हैं। सैकड़ों वर्षों पहले, अंग्रेज़ों के राज से भी पहले, ये गांव वीरान हो चुका था। इसी के आसपास लेड या शीशे की खानें हुआ करती थी। यहीं से मिलम की ओर भी बढ़ा जा सकता है, पर गिरथी गंगा के किनारे का ये रास्ता व्यापार के ज़माने में भी मुश्किल से ही इस्तेमाल होता था। फिर आज तो ना के बराबर ही यहाँ से कोई ट्रैकर आता जाता है। सड़क हालांकि कियोगाड़ की घाटी में आगे बढ़ती है, और अगर 1 मिनट रुककर इस सड़क पर मैं बात करूं तो ये उत्कृष्ट इंजीनियरिंग और सेना के अथक परिश्रम से बने किसी चमत्कार से कम नहीं है। ठोस खड़े पत्थरों को काटकर सीमांत क्षेत्रों को जोड़ने वाले इस मार्ग को बनाने में वर्षों का समय और हजारों लोगों की मेहनत लगी है। इस घाटी की दुर्गमता का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि गुजरे ज़माने में इस मार्ग से कोई पैदल तक नहीं जाता था, बल्कि उत्तर की ओर जाने के लिए कहीं लंबे रास्तों पर से कठिन दर्रों को पार करना ज़्यादा आसान समझा जाता था। यहाँ आप उस पार खड़े पेड़ों और जंगलों को भी आखिरी बार देख लीजिए, आगे कहीं नहीं मिलेंगे। खैर, हमारी ग्रैंड कैनियन कियोगाड़ की घाटी में करीब 6 किलोमीटर आगे समाप्त हो जाती है, सुमना नाम की जगह पर। यहाँ कियोगाड़ से योंगगाड़ आकर मिलती है। सुमना पर अब आपके सामने 2 रास्ते हैं, एक कुमाऊं की ओर और दूसरा गढ़वाल की ओर। जाते दोनों तिब्बती सीमा की ओर हैं, और यहाँ तक के रास्ते के विपरीत अब आगे खुली भूमि है। पहले बाईं ओर योंगगाड़ के साथ गढ़वाल में बने रहते हैं। यहाँ से अब हम दिशा बदलकर उत्तर पश्चिम की ओर ऊपर बढ़ने वाले हैं। धीरे धीरे घाटियाँ खुलने लगती हैं। कई बकरवालों के सैकड़ों के समूह में चलते भेड़ बकरियों के दल यहाँ बर्फ पिघलने के बाद दिख जाएंगे। 4000 मीटर की ऊंचाई इस सफर में पहली बार पार हो रही है, और बदलते वातावरण में ये साफ देखा जा सकता है। गौर से देखने पर आइबेक्स या भरल के दल आपको यहाँ वहाँ दौड़ते, चढ़ते, खेलते ज्यादा कठिनाई के बिना मिल जाएंगे। सड़क का अंत होता है रिमखिम में। मैं खड़ा हूँ रिमखिम में, करीब 4500 मीटर की ऊंचाई पर। मेरे पीछे से रिमखिम नाला आकर बह रहा है, जो चोरहोती पास से निकलता है। चोरहोती पास बाड़ाहोती और नीति को जोड़ने का एक छोटा रास्ता है, जो तिम्मरसैंण महादेव से होकर निकलता है। चोरहोती कोई 60-70 वर्ष पहले तक रिमखिम आने का प्रमुख रास्ता था। नीति से हुणिया खड़क, चोरहोती और फिर रिमखिम होते हुए बाड़ाहोती में व्यापारियों, चरवाहों के दल आया करते थे। बाड़ाहोती रिमखिम से ऊपर एक बेहद खूबसूरत विशाल घास का मैदान है। यहाँ से होतीगाड़ निकलती है, जो रिमखिम नाले से मिलकर योंगगाड़ का निर्माण करती है। चोरहोती रिमखिम के अलावा यहाँ मारचौकला, सिलकांग, उरला और पारला, तिब्बत की ओर से तुंजन और कुमाऊं की ओर से शलशल नानहोती से आया जा सकता है। बाड़ाहोती में पार्वती कुंड और मंदिर भी है, जो नीति घाटी के निवासियों के लिए एक तीर्थ स्थल है। रिमखिम से यहाँ पहुँचने के लिए 3 किलोमीटर का छोटा सा लेकिन बड़ा खूबसूरत ट्रैक है। पहले हमारे पूर्वज व्यापार करते थे, तो व्यापार से ही यहाँ पे हम लोगों का पूजा पाठ चलते रहता है। इसलिए गांव के हर मतलब जब भी समय मिले तो लोग आते रहते हैं। अब क्योंकि व्यापार तो बंद हो गया, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग यहाँ पे पूजा करते थे, कम से कम हमें वो सौभाग्य तो मिलता रहे कि हम यहाँ की पूजा कर सकें।
स्थानीय लोग यहाँ के जल को पवित्र और बीमारियों को दूर करने वाला मानते हैं और लोग दूर दूर से आकर इसे भरकर घर ले जाते हैं। सेना और आईटीबीपी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि वो हमारी क्षेत्रीय जनता को समय समय पर सुविधा देते हुए यहाँ तक पहुँचाने का काम भी करती है। पास ही में काली माता मंदिर भी है, जहाँ पार्वती कुंड के बाद यात्री अवश्य जाते हैं। बाड़ाहोती से उत्तर की ओर फिर तिब्बत लग जाता है, तो हम पूर्व में कुमाऊं का रुख करते हैं। बाड़ाहोती से आगे नानहोती या छोटा होती और शलशल के मैदानों को पार कर भी आप वहां पहुंच सकते हैं, लेकिन हम सड़क मार्ग से वापस सुमना लौटकर अब दाईं ओर बढ़ते हैं। यहाँ कियोगाड़ के साथ चलते हुए सड़क तेजी से उठती है और लपथल के विशाल पठार में आपको पहुंचाती है। लपथल अब तक की दृश्यावली के मुकाबले एक दूसरी दुनिया सा लगता है। हिस्ट्री टाइम ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, पर कोई 5-5.5 करोड़ वर्ष पहले हिमालय थे ही नहीं। जिस जगह आज हिमालय खड़े हैं उस जगह एक विशाल समुद्र हुआ करता था, जिसे टेथिस सी के नाम से जाना जाता है। फिर इंडियन टेक्टोनिक प्लेट सीधा आकर यूरेशियन प्लेट से टकरा जाती है। टेथिस सी के तल पर जो भी पत्थर, चट्टानें, मिट्टी समय के साथ परत दर परत जमा हुई थी, ऊपर उठ गई और वो पहाड़ तैयार हुए जिन्हें आज हम हिमालय कहते हैं। इसी समंदर के तल की सेडिमेंटरी लेयर्स को आप इस पूरे क्षेत्र की चट्टानों पर देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे धरती के असीम आंतरिक बलों ने पत्थरों को कागज की तरह मरोड़ कर रख दिया। टेथिस सागर के तल में हालांकि केवल पत्थर नहीं थे। लपथल और आसपास के क्षेत्रों में आपको करोड़ों वर्षों पहले विलुप्त हो चुके जीवों जैसे एमोनाइट्स के ये फॉसिल्स भी मिल जाएंगे। लपथल ग्रेटर हिमालयाज या हिमाद्री के उत्तर में है और बारिश बर्फ यहाँ कम ही पड़ती है। 4,500 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई पर होने के बावजूद ग्लेशियर्स यहाँ दूर दूर तक नहीं। फलस्वरूप यहाँ इरोजन कम ही हुआ है और इसीलिए हिमालय के इतिहास को इस क्षेत्र ने बड़ी सुंदरता के साथ संजो कर रखा है। ये जीवाश्म या फॉसिल्स बहुत ज़्यादा दुर्लभ नहीं हैं। आपको ये पूरे हिमालय में जगह जगह मिल जाएंगे। नेपाल में खासकर काली गंडकी क्षेत्र में, और यहाँ इन्हें शालिग्राम पत्थर कहा जाता है और इनका एक विशेष धार्मिक महत्व है। लपथल में अब ज़रूर सड़क मलारी सुमना से आती है, पर रास्ते की कठिनाई हमारे ग्रैंड कैनियन के कारण यहाँ से कोई नहीं आता था। लपथल में प्रवेश का एकमात्र रास्ता कुमाऊं के जोहार प्रांत से था। जोहार भी नीति की तरह ही एक भोटिया प्रदेश है, जहाँ के लोग भी तिब्बत से व्यापार किया करते थे। यहाँ के लोग, जिन्हें शौका कहा जाता है, व्यापार के लिए मिलम गांव से आमतौर पर ऊंटाधुरा, जैती और कंगरी बेंगरी दर्रे को पार कर ज्ञानिमा मंडी की ओर जाते थे, पर कभी कभी डाबा, शिपचलाम आदि स्थानों की ओर जाने के लिए उन्हें लपथल की ओर आना पड़ता था। शौका बकरवाल भी अक्सर यहाँ की घास के लिए आते थे, पर लपथल आने के लिए एक और दर्रा खिंगुरधुरा पार करना पड़ता है, जो गिरथी गंगा और कियोगाड़ के बीच में है। मैं हूँ खिंगुरधुरा पर, जो 5,350 मीटर ऊंचा है। ये कोई बड़ा वाटरशेड नहीं है। मेरे आगे और पीछे दोनों तरफ की नदियाँ आगे चलकर गिरथी गंगा का निर्माण करती हैं। मेरे पीछे हालांकि ऊंटाधुरा है, जहाँ से आप मिलम की ओर उतर सकते हैं, और मेरे आगे लपथल है। खिंगुरधुरा के थोड़ा ऊपर से आप ऊंटाधुरा, कंगरी बेंगरी दर्रा, लपथल, त्रिशूली और नंदा देवी का उत्तरी हिस्सा भी देख सकते हैं। लपथल से फिर तिब्बत को जाने के लिए सांगचा होते हुए बलछाधुरा प्रमुख रास्ता है, पर कियोधुरा और चोजनला शलशल अन्य मार्ग हैं। गिरथी गंगा कियोगाड़ की गॉर्ज के रास्ते की कठिनाई का अंदाज़ा एक बार फिर आप इस बात से लगा सकते हैं कि न बाड़ाहोती और न लपथल यहाँ से पहुँचा जा सकता था। 2 बार 5,500 मीटर ऊंचे दर्रे पार करके आना ज़्यादा सुलभ माना जाता था, और इसी वजह से लपथल कुमाऊं में है। आज सड़क लगभग हर एक कोने में पहुंच चुकी है या पहुंचाई जा रही है, पर ट्रैकिंग के लिए कई मौके अब भी मौजूद हैं। मिलम से मलारी एक प्रमुख रास्ता है जो कई ट्रैकर्स की विश लिस्ट में काफ़ी ऊपर है। चोरहोती, मारचौक कुछ और उदाहरण हैं। बड़े ही निकट भविष्य में हिमालय का ये अद्वितीय, कठोर, लगभग निर्जन हिस्सा आपके लिए खुला होगा। पर ध्यान रखें, ये कोई आम पर्यटन केंद्र नहीं है।
ये बड़े ही दुर्गम भूभाग हैं जो आपकी पूरी सावधानी, पर्यावरण की कदर और शिष्टाचार के पूरे हकदार हैं। एक जिम्मेदार पर्यटक, ट्रैकर और नागरिक बनकर यहाँ आइएगा। उत्तराखंड का ये अनदेखा, अनजाना क्षेत्र आपका स्वागत करता है।